अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यहाँ पे अभी हम इस वक्त पोगल के एरिया कुंडा में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे जुड़ रहे हैं मुबारक अहमद भाली साहब, जो कि नाइब सरपंच मलीगाम बी पंचायत से है। उनके कुछ आज मुद्दात है, मुतालात है, उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ वो आज बोलना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले स्वागत है आपका सर हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया सर क्या कुछ मुतालात रहेंगे आपके आज यहाँ पे? देखो, सबसे पहले तो मैं अनीस साहब आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जो आपने टाइम निकाला, और उसके बाद मैं आला हुकाम से गुजारिश करूँगा। मैं यहाँ का पंचायत मालीगाम किद्दी का नायब सरपंच हूँ। जो हमें आज 2021 में भी जो हालतें देखने को मिल रही हैं, तो मैं बहुत ही इस पे जो है मुतासिर हूँ और मैं बहुत परेशान हूँ कि आज हमने, अगर सरकार ने पहले तो बीडीसी के इलेक्शन करवाए, उसका हम तहे दिल से शुक्रिया उसका करते हैं। उसके बाद डीडीसी का इलेक्शन करवाया, उसका भी शुक्रिया करते हैं। अगर डीडीसी का भी हो गया, बीडीसी का भी हो गया, मुझे इन अपने लीडरान पे गिला है कि अब किस चीज़ का इलेक्शन बाकी है। क्योंकि हम लोग जो है, आप जानते हो कि यहाँ पे कहते हैं कि ये पहाड़ी एरिया है, ये बड़े उफ्तादा इलाके हैं। ये इतने उफ्तादा भी नहीं है जितने आप जानते हैं कि लेह लद्दाख, करगिल वगैरह जास्कार में आप जानते हो 12 महीने बर्फ होती है। अगर वहाँ के इलाकों में अगर ऐसी रहनुमाई की जाए तो मैं सोचता हूँ वहाँ के लोग मर जाएंगे। क्योंकि आपको पता है वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, किसकी वजह से वहाँ के जो वसालत करते हैं वहाँ के रहनुमा, वो अच्छी तरह से वसालत करते हैं लोगों की। और यहाँ पे जो हम मुश्किलात का इसलिए सामना करना पड़ता है हमें कि हम हैरान है। पहले नंबर तो हमको रोड ही नहीं खुलता है। अगर ये दिसंबर से या दिसंबर के महीने से जब बर्फ शुरू हो जाती है तो मार्च अप्रैल तक हमें जो है रोड बंद रहता है। उसके अलावा जो बात है, फिर है बिजली की बात। यहाँ पे बिजली भी देखने को मिलती तो जरूर है बिला शक, लेकिन मिलती इस कदर है कि मामूली से नजर आती है कुछ चंद मिनटों में, उसके बाद भाग जाती है। हम लोग परेशान हैं कि ये क्या हालात बनी हुई है इन इलाकों में, क्यों ऐसा हो रहा है। जब अगर मोदी सरकार जमीनी सतह पर आ रही है, जब कह रही है लोगों को, जब ये इलेक्शन करवा रही है, करोड़ों रुपया खर्चा रही है, उसके बावजूद भी अगर इन इलाकों में इनकी अगर वसालत न की जाए तो ये तो परेशानी वाली बात है। हम लोग तो परेशान हैं। इस वक्त हमने डीडीसी का कैंडिडेट चुने हैं, उनको भी ये गुजारिश करता हूं कि वो भी इनकी तरफ जरा तवज्जो दें, इन इलाकों की तरफ कम से कम तवज्जो दें। आप जानते हो 1947 से लेकर इस वक्त के दौर तक 2021 तक अभी जो है उसी हालात में हम लोग पड़े हुए हैं। ये क्या बात है, ये क्या वजह है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, मेन लीडरों से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा मसला क्यों है, कि क्या नाराजगी है हमारे साथ, क्या हमारे लोगों के साथ नाराजगी है। अगर 1 किलोमीटर रोड शालघाट से ऊपर जो ये तुम्बर रोड है, जो 10,000 आवाम को तबाह कर रहा है आगे, क्योंकि आगे पंचायतें 4-5 बढ़ती है, जिनको ये तबाह कर रहा है, क्या 1 किलोमीटर ये ब्रांच नहीं निकाल सकते हैं लोगों के लिए? अगर ये रोड 1 किलोमीटर हमें ब्रांच शालघाट से आबास मोड़ 1 किलोमीटर जो हमने बैक टू विलेज फर्स्ट में भी दिखाया था, अगर इसकी जो तरफ तवज्जो दे गवर्नमेंट, इसकी तरफ हमारे लीडर तवज्जो दे, तो हमें ये प्रॉब्लम ही नहीं पड़ेगी। हमें भाली साहब, ये यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आपने कहा कि 1 किलोमीटर रोड का मसला है, तो यहाँ पे ये आपका क्या मानना है, मतलब आपकी क्या ये डिमांड रहेगी, कहाँ से आप ये मानते हो मतलब रोड होना चाहिए सैंक्शन हुआ कि वो वहाँ से भी हुआ बस स्टैंड और राउंड टॉप, आप उस रोड को जोड़ना चाहेंगे इस पोगल बस स्टैंड रोड के साथ, या इस साइड से कहीं और आपकी डिमांड है कि इस साइड से कहीं रोड हो? देखो अनीस साहब, बात ये है कि मैं पहले वो बात कर रहा हूँ, ये पोगल जो रोड जा रहा है सरगली और कहीं और, ये तो हो जाएगा। लेकिन असली जो मेन मुद्दा हमें है शालघाट टू जो मालीगाम रोड है, ये तुमुर के नीचे रोड है, इसमें जो है इसने प्रॉब्लम खड़ा कर दी है, क्योंकि आगे आवाम को ये तबाह कर रहा है। आप देखो, हम अगर किसी मुलाजिम पर दोष ठहराएंगे कि हमारे पास राशन नहीं है इस वक्त, हमारे ये चीज नहीं है, हमारे पास ये सहूलियत नहीं है, लेकिन कहाँ से सहूलियत बनेगी जबकि कंडीशन ही नहीं है। 1 किलोमीटर रोड के लिए हम 10,000 आवाम तबाह हो रही है। अगर हमने आला हुकाम से ये भी गुजारिश की थी कि राशन आप डेप करके रखो 4-6 महीनों के लिए, मार्च अप्रैल तक, तो वो भी हो नहीं रहा है। हम ये भी अपील करते हैं आला हुकाम से कि लाइट के हम 300-400 रुपया बिल भर रहे हैं, हमारे मजदूर लोग, हमारे गरीब लोग,
तो उसका तो हमें तो 20 रुपए का भी पावर नहीं मिलती है। आपकी क्या डिमांड रहेगी, मतलब मुतबादिल रोड कहाँ से आना चाहिए? क्योंकि उस साइड से तो कोहरा होता है, वो लेफ्ट साइड है, इसके बारे में क्या आप कहेंगे? मेरी यही गुजारिश रहेगी आला हुकाम तक भी, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तक भी, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये है डीसी रामबन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे भी गुजारिश रहेगी कि भाई कम से कम अगर आप शालगाड़ से इसकी ब्रांच आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर अब्बास मोड़ की तरफ इसको निकालोगे, ताकि आगे जो आवाम को है वो प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। आधा किलोमीटर रोड जो है हमें दिसंबर से मार्च तक, अप्रैल तक में तबाह करके रख देगा। भाई साहब, बात की आपने बिजली की, यहाँ पे अगर यहाँ से आप जानते हैं कि अगर थोड़ी आंधी शुरू हो जाती है तो महकमा बिजली के मुलाजमिन को तो यही बहाना आता कि मतलब वो यही बहाना करते कि आंधी शुरू हो गई। क्या कहेंगे यहाँ पे, मतलब आजकल इम्तिहानात चल रहे हैं बच्चों के, उनकी तालीम पे असर पड़ रहा है, इसके बारे में आप तो एक मेंबर चुने गए हो, लोगों ने तो आपको एक्सपेक्टेशन के साथ चुना है, इसके बारे में आप की बात नहीं करते हो आला हुकाम से? मैं तो इसी वजह से परेशान और हैरान हूँ। आप आंधी तूफान की मेरे भाई बात करते हो, यहाँ जब धूप होती है, मौसम साफ भी होता है, तब भी हम हैरान हैं उसी हालात में, तब भी हमारे पास बिजली अवेलेबल नहीं है, तब भी हमारे बच्चे परेशान हैं पढ़ने के लिए। हमारे बच्चे रात को पढ़ते, एग्जाम आते हैं बच्चों के, परेशान हाल होते हैं। हम थक गए ये एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचा के भी, हम थक गए सरकार तक बात पहुंचा के भी, हम थक गए लीडरों तक बात पहुंचा के भी, फिर भी इन चीजों का इज़ाला नहीं होता है। हम लोग तो परेशान हैं। अच्छा, आप अगर उनसे पूछते हैं कई बार तो उनका क्या कहना होता है जवाबन? उनका यही कहना होता है भाई आज ऐसा हुआ, आज लाइट नहीं आई, कल जरूर आएगी, लेकिन वो कल आया ही नहीं कभी। हम लोग परेशान हैं। दूसरे दिन हम खुद परेशान होते हैं कि भाई आपने तो कहा था कल जरूर आएगा, लेकिन वो कल कब आएगा? लोग परेशान हैं। पहाड़ी इलाके हैं, इनसे भी ज्यादा पहाड़ी इलाके जगह जगह पे हैं, लेकिन वहाँ की वसालत लोग अच्छी तरह से करते हैं। आप तो बखूबी जानते हो कि लद्दाख में देखो घरों में क्या फैसिलिटीज है, राशन फ्री है, बिजली फ्री है, बाकी चीजें फ्री है, उनके लिए फ्लाइट फ्री है, उनके लिए लद्दाख हो जम्मू में है, उनके लिए करगिल हो जम्मू में है। आप बताओ इन पहाड़ी इलाकों, हमारे इलाकों के लिए कौन सा सिस्टम रखा है? कोई सिस्टम नहीं।